अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खिज़रा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वो है डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, यूजेस, उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो जो डायूरेटिक ड्रग्स हैं वो बेसिकली ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इंक्रीज़ करती हैं डायूरेसिस को, मतलब प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को इंक्रीज़ करती हैं, यूरिन का आउटपुट ज़्यादा कर देती हैं। अब जो हमारी किडनी है, किडनी में हमारा जो ब्लड होता है वो फ़िल्टर होके आ रहा होता है। तो किडनी का जो मेन पार्ट होता है वो नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट, ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं इसके नेफ्रॉन के अंदर, जहाँ पे ये ड्रग्स आकर एक्ट करती हैं। तो सबसे पहले जो है वो एसिटाजोलामाइड, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन को, बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, ताकि जो बाइकार्बोनेट है वापस ब्लड में ना जाए, वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रिएट आउट हो जाए। ठीक हो गया। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पर एक्ट करते हैं। फिर आते हैं लूप डायूरेटिक, ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसामाइड, स्टोरसिमाइड्स, इथाक्रेनिक एसिड्स। ये जो लूप डायूरेटिक्स है ना, ये भी इनहिबिट करती हैं सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की को ट्रांसपोर्ट को, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर वर्क करते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो सोडियम और क्लोराइड और वाटर जो होता है ना वो रिटेन रहता है ट्यूब के अंदर, और जो पोटाशियम होता है ना वो लॉस हो जाता है। और ये जो है मोस्ट एफिकेशियस ड्रग है, पूरी क्लास है लूप डायूरेटिक, पूरी डायूरेटिक के ग्रुप के अंदर। फिर है थायजाइड डायूरेटिक। थायजाइड डायूरेटिक क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोराइड इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। जो सोडियम और क्लोराइड जो ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है ना, उसको वापस जाने से रोक देते हैं, ताकि वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रिएट आउट हो जाएं, और जो वाटर है वो रिटेन रहे ट्यूब के अंदर। और ये भी जो है ना, ये कॉमन ट्रीटमेंट के तौर पर दिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर। फिर है स्पायरोनोलैक्टोन, अमाइलोराइड, ट्राइएम्टिरीन। ये है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है। ये कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर काम करते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये पोटाशियम को लॉस होने से बचाते हैं। और ये अल्डोस्टेरोन अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं, और ये इनहिबिट करते हैं अल्डोस्टेरोन मीडिएटेड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की। ठीक है, ताकि सोडियम जो है ना वापस ना जा सके ब्लड के अंदर, वो एक्सक्रिएट आउट हो जाए, हमारे यूरिन के साथ ही एक्सक्रिएट आउट हो जाए। और जो पोटाशियम होता है ना उसकी सीक्रेशन करवाते हैं, मतलब उसको लॉस होने से बचा लेते हैं। डायूरेटिक माइंड मैप, इस मैप के थ्रू आप इजीली जान सकते हैं डायूरेटिक की ड्रग्स को, उसकी यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स को। डायूरेटिक में लूप डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक, पोटाशियम स्पैरिंग, के स्पैरिंग मीन्स पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, सी ए इनहिबिटर मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं। ठीक है, ये 5 तरह के इसकी क्लासेस हैं एक डायूरेटिक ग्रुप के अंदर। इनकी अलग अलग से हम इसको सारा डिस्क्राइब करेंगे कि लूप डायूरेटिक क्या करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब इनकी यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। लूप डायूरेटिक में जो ड्रग्स होती हैं वो है इथाक्रेनिक एसिड और फ्यूरोसामाइड। इथाक्रेनिक एसिड के यूजेस क्या है, इसको हम हार्ट फेल्यूर के अंदर देते हैं। हाइपर कैल्सीमिक स्टेट, जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, तब हम लूप डायूरेटिक देते हैं, नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाए। और रिफ्रैक्टरी एडिमा, ऐसा एडिमा जो परसिस्टेंट रह जाए और किसी भी ड्रग से उसको आराम ना आ रहा हो, मतलब एडिमा ख़त्म ना हो रहा हो, तो वो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी एडिमा, उसमें हम लूप डायूरेटिक देते हैं। एक्यूट रेनल फेल्यूर में देते हैं, और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा मतलब लंग्स में पानी भर जाए, उनमें देते हैं। एनाइन ओवरडोज और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं, और जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, एसिड का लेवल पूरी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए, तब देते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसके क्या है, ये हाइपर यूरिसीमिक एजेंट है। ठीक है, ये क्या करवाता है कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा ये ऑटोटॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, कानों में ऑटोटॉक्सिसिटी। हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया इसका इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैग्नीशियम को भी कम करता है, कैल्शियम को भी और पोटाशियम को भी। और सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी भी ये करवाता है। ऐसे पेशेंट्स जो सल्फ़र ड्रग से हाइपर सेंसिटिव हो, मतलब एलर्जिक उनको हो जाती है सल्फ़र ड्रग से, तो वो अगर ये डायूरेटिक भी साथ लेते हैं तो ये उनकी एलर्जी को, हाइपर सेंसिटिविटी को एग्जासर्बेट कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को लूप डायूरेटिक नहीं दी जाती जो कि सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिव हों। थायजाइड डायूरेटिक्स, थायजाइड में कौन सी ड्रग्स हैं, हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स और इंडामाइड। ठीक है, इनके यूजेस हैं हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं, कॉमन थेरेपी है इसकी है, और क्रोनिक हार्ट फेल्योर में,
और नेफ्रोलिथियासिस में देते हैं, मतलब किडनी स्टोन्स में देते हैं। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में देते हैं। नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस क्या होती है कि जब एक नॉर्मल मैकेनिज़्म तो ये है ना कि हमारे ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन है, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करके किडनी तक भेजता है और किडनी फिर उसको एसेस करके और वो फिर यूरिन बनाती है नॉर्मल क्वांटिटी में एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर, नॉर्मल इंसान के अंदर। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि जब किडनी एसेस ना कर पाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने कितना एंटी डायूरेटिक हार्मोन भेजा है और वो एबनॉर्मल क्वांटिटी बनाने लग जाती है यूरिन की, जिसकी वजह से पेशेंट को पोलीडिस्पिया होता है, मतलब बार बार पोलीडिस्पिया, और उसको यूरिन भी बहुत ज़्यादा आता है और उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके साइड इफ़ेक्ट में हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये पोटाशियम को कम करता है, कैल्शियम को ज़्यादा करता है, यूरिक एसिड को ज़्यादा कर देता है, ये ग्लाइसीमिया करवा देता है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब डायबिटीज़ भी ये करवा देता है, हाइपरलिपिडीमिया भी करवा देता है, लिपिड लेवल को भी ये इंक्रीज़ कर देता है। ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हों वो थायराइड डायूरेटिक्स नहीं लेते ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि ये हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट है, ये डायबिटीज़ को इंक्रीज़ कर देता है। फिर पोटाशियम स्पायरिंग डायूरेटिक, इसमें अमाइलोराइड, ट्राइएमटीरिन और स्पाइरोनोलैक्टोन, 2 तरह के इसमें ग्रुप्स हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है इसको हम यूज़ करवाते हैं हाइपर अल्डोरोनिक स्टेट में। हाइपर अल्डोरोनिक स्टेट जब अल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सोडियम और जो वाटर होता है ना बॉडी के अंदर रिटेन रह जाता है। जब रिटेन रह जाता है तो मतलब लॉस नहीं हो पा रहा होता और रिटेन रह जाता है, तो फिर ये हाइपरटेंशन को के चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है। तो उस कंडीशन में हम ये देते हैं। और इसके अलावा ऐसी डायूरेटिक के साथ देते हैं जो कि पोटाशियम को लॉस कर रही होती हैं, और एबनॉर्मल तरीके से जब पोटाशियम लॉस हो जाए तो वो भी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए हम स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं ताकि पोटाशियम लॉस ना हो सके ज़्यादा। फिर कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर में देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हाइपरकैलीमिया और एंटी एंड्रोजिन, ये पोटाशियम को इंक्रीज़ करता है और ये एंड्रोजिन एंटागोनिस्ट है। फिर अमाइलोराइड और ट्राइएमटीरिन देखें तो इसके यूजेस हैं एडजेंट टू पोटाशियम वेस्टिंग डायूरेटिक। सेम वही है कि हम ऐसे जो ड्रग्स जो पोटाशियम का लॉस करवा रही होती हैं तो उनके साथ हम ये थेरेपी भी चलाते हैं कि पोटाशियम स्पायरिंग डायूरेटिक देते हैं ताकि पोटाशियम लॉस ना हो। फिर लिथियम इंड्यूस नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये क्या जो डायबिटिक इंसिपिडस हमने पीछे पढ़ा है, तो ये जो लिथियम होता है, लिथियम भी कॉमन काज होता है डायबिटिक इंसिपिडस का, जिसकी वजह से जो किडनी हमारी होती है ना वो एसेस नहीं कर पा रही होती कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने कितनी अमाउंट में एंटी डायूरेटिक हार्मोन भेजा है, और वो एबनॉर्मल कंडीशन में एबनॉर्मल तरीके से यूरिन बनाने लग जाती है। और इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी यही है कि ये हाइपरकैलीमिया करवाता है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, इसमें एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड, 2 ड्रग्स हैं। ये इनकी यूजेस क्या हैं, इसको हम ग्लाकोमा में देते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में देते हैं और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में देते हैं। ग्लाकोमा कहते हैं आई की एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें ऑप्टिक नर्व जो होती है ना, जो आई का और ब्रेन का कनेक्शन करवाती है, वो डैमेज हो जाती है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ये एक ऐसी सिकनेस होती है कि जो भी पर्सन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, मतलब पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाता है, जिसमें हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है इनके अंदर, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है और पेशेंट्स में डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और हैंगओवर सी फीलिंग्स हो जाती हैं। तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स देते हैं। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ये वही है कि पोटाशियम को कम करती है और क्लोरीमिया, क्लोराइड को मतलब क्लोरीन को इंक्रीज़ करती है बॉडी के अंदर। पैरेस्थीसिया मतलब नर्वनेस करवाती है हमारे बॉडी के डिफरेंट हिस्से में, और सुइयाँ चुभती हैं, ऐसा लगता है पैरों में, हाथों पैरों में सुइयाँ चुभती हैं, इसको कहते हैं पैरेस्थीसिया। रेनल स्टोन करवा देती है और सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी भी ये करवाती है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में देखा जाए तो ये यूजेस हैं इसके कि ये डिक्रीज़ करता है इंट्राऑकुलर प्रेशर इन ग्लाकोमा। ग्लाकोमा इंट्राऑकुलर प्रेशर की इंक्रीज़ होने की वजह से हो रहा होता है, और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं ग्लाकोमा की, तो ये ग्लाकोमा में हम देते हैं। और ये डिक्रीज़ करती है इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर, ठीक है, इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर को भी डिक्रीज़ करती है। और ये ओलिगोयूरिक स्टेट में हम देते हैं, मतलब जब यूरिन बहुत कम मिकदार में बन रहा हो, नॉर्मल कंडीशन में तो यूरिन का एक अमाउंट है ना